तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए। आज हम लोग ज़्यादा बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के ऊपर। पहले जो हम लोगों ने जहाँ से सेशंस छोड़ा था लास्ट टाइम, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड का आइडिया तो आप सबको है। वी जस्ट विल डू सम क्वेश्चन ऑन दिस। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक, लाइक, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। So two bodies are 300 kilometer apart. In what time will they meet each other? Will they meet each other if a part? If they move towards each other? And number two, if they move in the same direction. Now यहाँ पे हम बात करते हैं देखिए, अब इसमें दो केसेस की बात करेंगे। तो केस वन में हम इसको दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं कि दे आर 300 किलोमीटर अपार्ट, नंबर वन। एंड नंबर टू, हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई लेट, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दे मीट T hours after their start. They let them meet in T hours after their start. तो एक को मैं A मान लेता हूं, एक को मैं B मान लेता हूं। Distance covered by A is, sorry, I'm so sorry, this is not distance, this is time. Time by A is 300 upon, ओके, एक और प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे ना स्पीड्स नहीं लिखी, जस्ट ए सेकेंड। Two bodies, if they move in and their speeds are
30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है टाइम टेकन बाय ए इज 300, स्पीड ऑफ ए इज 30 एंड नहीं, आई एम डूइंग इट रॉन्ग, जस्ट अ सेकंड। ये लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन टी और इज 30t and distance covered by B is 45t. Yes. And total distance आ जाएगा DA plus DB is equals to 300 kilometer. That means 30t plus 45t is 300. 75t is 300 and we get t is equals to 300 upon 75. So this is 4 hours, right? Now this is one way of doing the things. This was just one way of doing the things. लेकिन अगर आप इसको एक और तरीके से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए अब क्या है, क्योंकि दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब हम इसको एक दूसरे मेथड से देख रहे हैं। विल बी लुकिंग एट द थिंग्स विद अ डिफरेंट मेथड। तो आप यहाँ पे देखें, डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर्स का। इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड जो है वो है 30 plus 45 because they were moving in opposite direction, which is equals to 75, and time is equals to 300 upon 75. That will give us 4 hours as the answer. तो हम रिलेटिव स्पीड से ये आंसर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी का बी पार्ट जो है, अगेन वी विल बी यूजिंग द सेम थिंग देयर। डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स, सिंस दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से आएगा 45 माइनस 30 equals to 15, and time taken is 300 upon 15, it is 20 hours, right? अब यहाँ पे दोनों तरीकों से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि कई बार ना चीजें हम लोगों को, ये तो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए तो हम लोगों ने ये ले लिया, कई बार ये दोनों एक टाइम पे स्टार्ट नहीं होते, फिर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए जी, हम बात करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से इस बार।
Two cars started from A and B towards each other with speeds 60 kilometer per hour and 80 kilometer per hour respectively. If the distance between them is 900 kilometers and first car starts at 7 a.m. and second car starts at 8 a.m. Then at what time will they meet? तो हमारे पास यहाँ पे इफ वी सी तो दो तरीकों से क्वेश्चंस को किया जा सकता है. अगेन एक तरीका क्या है, क्योंकि इसने बोला कि द वन इज मूविंग एट, अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये ए है और ये बी है. यहाँ 900 किलोमीटर है एंड इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है जो 900 किलोमीटर है. ये वाली गाड़ी 7 बजे चलती है सुबह एट 60 किलोमीटर पर आवर और ये वाली 8 बजे एट 80 किलोमीटर पर आवर. एंड दे बोथ मूव टूवर्ड्स ईच अदर. तो एक तरीका तो क्या है कि हम देखें इस तरह से कि भाई इन द फर्स्ट आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज 60 किलोमीटर्स, क्योंकि वो 1 घंटा पहले चली थी. ठीक है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं. नाउ एट 8 a.m. distance between A and B is 840 किलोमीटर्स. अब हम यहाँ पे 8 बजे के बाद जब ये दोनों इकट्ठे चलना शुरू हुई, when they started moving towards each other simultaneously 8 बजे के बाद, तब हम लोग इसमें रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लेके चल सकते हैं. तो अभी डिस्टेंस इज 840 क्योंकि दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. तो स्पीड आ जाएगी 60 + 80. इट्स सो इट इज 6 आवर्स. ठीक है, एंड हमारे पास अब क्या बोलता है कि 8 बजे के बाद 6 घंटे और लगेंगे. सो टाइम शुड बी
डेट इज 2 PM। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, पहले मैं दोनों कर लेता हूं फिर आप देखिएगा। अब कहते हैं, हम कहते हैं लेट द टू कार्स मीट इन T hours आफ्टर द स्टार्ट ऑफ, आप कुछ भी ले ले, ए ले लो या बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए। तो अब इसमें सिर्फ बात इतनी सी है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज 16 टू टी, और ध्यान बस इतना सा रखना है कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर पे फॉर T-1 आवर, बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि वो ए जो थी वो 7 बजे चलना शुरू हुई और बी 8 बजे, तो 1 घंटे का डिफरेंस था, तो वो T-1 आवर के लिए चला। उसके बाद हमने वैसे ही करना है, DA प्लस DB इज इक्वल्स टू 900, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 900 था। अब हमने वो वाला नहीं देखना कि भाई पहला कितना चला, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 60T प्लस 80T माइनस 80 इज इक्वल्स टू 900। ये आ जाएगा आपके पास 140T इज इक्वल्स टू 900 प्लस 80, 140T इज इक्वल्स टू 980, 140T को छोड़िए, T इज इक्वल्स टू 7 आवर्स। तो therefore time is 7 AM plus 7 hours, it is equals to 2 PM। आंसर आपका दोनों तरीकों से सेम ही रहेगा, वट एवर वे यू वॉन्ट टू गो विथ, आपके पास आंसर सेम ही रहेगा। नो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से लेके चलेंगे। तो जस्ट नोट इट डाउन, चेक इट वंस एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। अब देखिए यहाँ पे हमने जो पिछली प्रॉब्लम ली उसमें हमने 1 आवर का डिफरेंस दिया, तो ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 आवर का डिफरेंस है, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम ये लिखते हैं, टू मेन आर $48 किलोमीटर apart from each other, they move towards each other at 4 kilometer per hour and 7 kilometer per hour respectively. If the slower person start half an hour before at 8:30 AM, full stop, at what time the two persons will meet? अब यहाँ पे इफ यू सी, तो हम लोग अगेन ये बोलेंगे, लेट
Sorry. Let two persons meet in T hours after the start of first person. अगेन मैं फर्स्ट पर्सन को ए मान रहा हूं, या डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट पर्सन इज कितना 4 into t, and distance covered by second person is 7 into, अब क्योंकि वो आधा घंटा पहले चला तो t minus half, क्योंकि ये आधा घंटा कम चला होगा, and this implies that d1 plus d2 is equals to 48. 4 times t plus 7 times t minus 1 by 2 is equals to 48. 4t plus 7t minus 7 upon 2 is equals to 48. 4 plus 7 is 11t is equals to 48 plus 7 upon 2. ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11t is equals to 96 plus 7 upon 2, and t is equals to 103 upon 22. नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टाइम हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, तो ये आपके पास बन जाएगा that is equals to 4 hours 15 upon 22. तो आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, यस 15 अपॉन 22 को अगर आप चेक करेंगे तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 60. सो ये आपके पास आ जाएगा 4 hours 15 upon 22 into 60. This is 30, this is 11, and this is 450 upon 11 minutes, or that is 11 4s of 44. So ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4 hours 41 minutes approximately. So that will be equals to 4 hours 41 minutes approximately. बस आपने यही 41 minutes जो है, यही जो है टाइम इसमें ऐड कर देना है. तो 8:30 that is plus 4 hours 41 minutes. So that will be 1:11 p.m. So this will be the answer for us.
तो इस मेथड से हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। नो, ये बोलता है वॉकिंग 2/3 of his usual speed, a person is 15 minutes late to his office. Find his usual time to cover the distance. तो ये क्वेश्चन को हम लोग ना वी नीड नॉट टू डू बाय द एक्चुअल मेथड, हम इसमें रेशियो को यूज कर सकते हैं। अब देखिए रेशियो कितनी जगह काम आती है। हमारे पास बोलता है स्पीड जो है, एक केस में अगर x थी तो उसने स्पीड को डिक्रीज कर दिया, 2/3x ले आया, यानी वो 3x:2x की रेशियो में उसकी स्पीड चेंज होगी। पहले वो 3x की स्पीड पे चलता था, जो भी होगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो जो भी होगी हम उस स्पीड के ऊपर चलते थे। अभी वो स्पीड 2x हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा टाइम है ये चेंज हो जाएगा, ये इनवर्स रेशियो पे आ जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ये आपके पास 3x:2x पे आ रहा है, तो टाइम टेकन इज 2x:3x पे चला गया। अब ये बोलता है ए पर्सन इज 15 मिनट्स लेट टू हिज ऑफिस, यानी पहले जितना भी टाइम उसको मिलता था, अब वो जो टाइम है वो 15 मिनट लेट है, यानी ये डिफरेंस जो है 1x का इट इज 15 मिनट्स। बस इसमें यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 15 मिनट्स। पहले वो जितना भी टाइम लेता था, अभी वो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है। बोलता फाइंड इज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, तो यूजुअल टाइम वाज 2x, so therefore 2x is equals to 2 into 15, that is 30 minutes. राइट, तो हम लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अदरवाइज फिर हमारे पास एज्यूम करना पड़ेगा स्पीड को एंड अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चल सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए, और डिस्टेंस इन फर्स्ट केस इज, डिस्टेंस होता है ना टाइम इनटू स्पीड, तो हम लोग इसको ऐसे मानते हैं कि भाई उसकी एक स्पीड थी x एंड इट इज टेकिंग y आवर्स टू रीच द ऑफिस, और सेकंड केस में वही डिस्टेंस वो 2/3x पे चलता है, लेकिन ही इज टेकिंग t माइनस 15 अपॉन, सॉरी y-15/60 आवर्स। अब दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं xy इज इक्वल्स टू 2/3xy माइनस 2/3 इंटू x इंटू 15/60। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 15/60x इज इक्वल्स टू 2/3xy minus xy. This 3 5s are 15, 10 6 are 60. So x/6 is equals to 1/3 xy. 3 2s are x and x cancel. So y is equals to 1/2 hours और 30 minutes. तो हमारे पास दोनों तरीके हैं करने के लिए। दिस इज बुकिश मेथड, जो जनरली बुक्स में दिया जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, विल बी डूइंग बाय दिस मेथड। सो दिस इज अ बेटर मेथड ऑफ डूइंग द थिंग्स। आप इसको देख के एक बार आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगला वाला आप ही ट्राई करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, जस्ट
स्पीड जो है इट डिक्रीजेस फ्रॉम x इज टू 3/4x, यानी अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 4x इज टू 3x, इसलिए टाइम विल चेंज इन द रेशियो 3x इज टू 4x, राइट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास 1x का है, दैट इज गिवन टू अस 20 मिनट्स। उसका यूजुअल टाइम टेकन क्या है 3x, जो नॉर्मली वो लेता था 3x इज 3 into 20 minutes equals to 60 minutes. So my answer will be 60 minutes in this case, right? This is the answer for us. We will be able to do this by this method in a very easy way. ठीक है जी, I hope it is clear to everyone. Yes, sir. ठीक है जी, आज फिर इतने रखेंगे, कल करते हैं आगे कंटिन्यू। टेक केयर सर। ओके जी, थैंक यू।